नमस्ते विकास जी। वैसे तो आप ओशो के बड़े भक्त हैं, सभी जानते हैं, लेकिन ठीक है, आपका अपना भी काफ़ी एक, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। आज हमें जो है लोगों को भ्रमित होने से थोड़ा सा बचाना है। मोटिवेट तो ठीक है, साथ में वो हो ही जाएंगे। तो आज हम इस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना कि ये सोचते हैं कि जापान एक विकसित देश है, भारत में है। आप सोच रहे होंगे हम जापान की बात कर रहे हैं। जापान तो विकसित देश है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा देश एक विकासशील देश है। विकासशील मतलब आप नहीं, विकासशील देश है, ठीक है। तो ऐसा मतलब सबसे पहले तो मेरे मन में ये है ना कि वहाँ की बुक पढ़ी मैंने, और पढ़ी तो सबसे पहले मेरे मन में विचार यही आया कि मैं रोज सुबह डांट सुनती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा, आजकल जो बाबा लोग हमारे यहाँ छाए हुए हैं, आप देखिएगा हर राज्य से एक बाबा जी हैं जो दिए जा रहे हैं, बस ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो एक ज्ञान मेरे दिमाग में जो आया, मैं तो अपने माँ बाप से अगर कहूँ तो वो तो कूट देंगे मुझे, तो मैंने सोचा आपसे क्यों ना तो आपको मैं मिल गया कूटने के। हाँ, ये नहीं, आप ही है, साथ में हमारे दर्शक भी हैं, आप भी बताइए, मतलब क्योंकि हर बुरी चीज से भी हम एक अच्छी चीज सीख सकते हैं, ये तो शुरू से ही है। मैं तो समझ गया आपको, मैं बताता हूँ जी। आप जो बात कर रही है ना, जी जी, ये जापान को अपने इंडिया भारत से जो है जो कंपेयर किया है। कंपेयर इसलिए किया है ना कि रोज सुबह डांट सुनती हूँ कि सुबह उठना है, 4 बजे ही उठना है, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, कोई लेना देना नहीं है, 4 बजे उठना है, नहाना है। इसे और भी मतलब इसलिए कंपेयर करी कि जापान के लोग जो है उनका कोई लेना देना नहीं है सुबह उठ के नहाने धोने से, वो रात में नहाते हैं, तो वो कैसे विकसित हो गए भाई? मैं आपको बताता हूँ जी, बताइए। विकसित जो है ना, आप अपने कर्मों के हिसाब से होते हैं। आप सो के जाग रहे हैं, सो रहे हैं, क्या मतलब बनता है यार? इसका आपके डेवलपमेंट से क्या लेना देना है? कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति कितनी देर तक सो सकता है मैक्सिमम? नहीं, हमारे देश में सो सकते हैं जितनी उसकी आप मेरे ऊपर टारगेट कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ मैं समझ गया। बिल्कुल। तो मैंने कहने का ये मतलब हुआ कि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है सोने की, वो उतनी ही देर सोएगा ना। अब अपने देश में आपको ऐसे ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो कहेंगे सुबह 4 बजे उठ के देखो, बड़ा क्या ब्रह्म मुहूर्त है, उस मुहूर्त में जो बोलोगे जो करोगे हो जाएगा। हाँ, ये भैया मेरी क्रश है नूरा फतेही। मैं अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर मैं बोलूंगा नूरा फतेही मेरी हो जाए। ये वीडियो आपकी पत्नी भी देखने वाली है। अरे ठीक है, नूरा फतेही के लिए तो जितना चलता है यार, अच्छा। उठाने के लिए भी आवाज नूरा फतेही खुश हो जाएगी। नहीं, शी इज माय क्रश यार। बस टॉपिक चेंज कीजिए। हाँ, तो कहना ये चाह रहा था कि भटका देती हैं आप मुझे समझे? नूरा फतेही भटकाए, पत्नी की याद की। तो ये भी इस टॉपिक पे ही मैं आऊंगा। ये भी देश के विकास में बहुत बाधा, ये सोच जो है ना आपका, ये देश के विकास में बहुत बड़ा बाधा है। विकास में बाधा है, विकास में वाकई में बाधा तो है। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह जगने से जो है देश का क्या भला हो सकता है। और आप उठोगे, ज्यादा खाओगे, ज्यादा पियोगे, ज्यादा वो करोगे। देखिए, अगर सीरियस नोट में हम लोग बात करें तो ज्यादातर वैसे लोग आपको इस तरीके के सजेशंस देंगे कि सुबह उठो, जल्दी उठो, ये करो, वो करो। बुजुर्ग कैटेगरी के लोग, मतलब 50+ के आसपास के जो लोग होंगे ना, वही करेंगे। क्योंकि आप अगर कहीं भी थोड़ा सा आर्टिकल ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा। आजकल तो google.com का जमाना है। 50+ के जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर हमारे स्लीप के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है मेलाटोनिन हार्मोन। वो मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन जो है 50+ के लोगों में कम हो जाता है, जिसके कारण उनको नींद नहीं आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप क्या देखेंगे कि लोग सुबह 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, जब मर्जी हो रहा है उठ के एक बोलते हैं, एक मतलब गीत का एक वो है, उसको प्रतकाली बोलते हैं। प्रतकाली मतलब सुबह प्रातः काल में उठ करके जो गाई जाती है। प्रतकाली एक लोगों ने अपने अपने तरीके से बनाया हुआ है, वो गाते हैं। कोई युवक आपको उसमें नहीं दिखेगा, युवा नहीं दिखेगा। वो
बुजुर्ग जो हमारे हो जाते हैं ना, उन्होंने वो पहले गाते थे वो लोग जो है। रीजन, कारण बताइए। रात सुबह अब उठ के वो क्या नहीं नहीं, उनका मेलाटोनिन हार्मोन जो है कम रिलीज हो रहा है, उनको नींद कम आ रही है, इसकी वजह से वो फ्रेश फील कर रहे हैं। अब एक 50 प्लस एज के व्यक्ति का मेलाटोनिन हार्मोन जितना रिलीज हो रहा है और जितनी स्लीप उनको दे रहा है, एक 12 साल 15 साल के बच्चे का भी तो उतना नहीं होगा ना। आप हमेशा डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर साहब को कहते हैं छोटा बच्चा जब होता है ना, तो वो जितना ज्यादा सोएगा उसका डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा। अच्छा है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीजें कम होती जाती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं 12 15 17 20 25, भाई तब सोने को इतना भी कम ना कर दो कि विकास इससे भी अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आपने जो जापानीज हैबिट्स के बारे में बात किया ना, हाँ जी। उसकी मैं आपको बता देता हूँ। शायद सुनने में थोड़ा सा अजीब आपको महसूस होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ना तुम बाथरूम में गया, तुम ये चप्पल नहीं पहना, वो चप्पल नहीं पहना, इधर हाथ नहीं धोया, उधर हाथ नहीं धोया, बाथरूम के पानी से। अरे मेरी अम्मा, बाथरूम में भी वही पानी आ रहा है जो ऊपर टंकी में है। घर के क्या बोलते हैं, हॉल में भी वही पानी है जो बाथरूम में आ रहा है नलका के थ्रू। अब बाथरूम कोई हाथ पे तो मैं कर नहीं रहा था अंदर, बार बार तुम मुझे मैं सही बता रहा हूँ, मैं बड़ा इरिटेट हो जाता हूँ मैं इन चीजों से। आजकल लोगों ने अपने शौचालय में ना व्यवस्था आप देखिए, फॉरेन कर रखी है, इंग्लिश टॉयलेट लगा रखा है, वेस्टर्न कमोड लगा रखा है, लेकिन आदत वही है। बाथरूम के अंदर जो नलका है, पानी है, उससे हाथ नहीं धोएंगे। ये तो थोड़ा बाहर आके, अरे पानी वही है यार। तुम अब वेस्टर्न कमोड में क्या होता है, आदमी एक चेयर के पोजीशन में रिलैक्स होकर के बैठता है, आराम से फ्रेश होता है। धोने के लिए साला अलग व्यवस्था है। जापानीज, आपने जापानी का नाम लिया, वहाँ पे मेरे एक मित्र थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं उस समय दिल्ली गुड़गांव में रहता था। मैं आपको बता दूं, एक बार मुझे उनके फ्लैट में रहने का मौका मिला। सौभाग्य मैं बोलूंगा, क्योंकि उतना महंगा फ्लैट मैंने कभी देखा नहीं दोस्तों। उस फ्लैट के अंदर प्रशंसा जी, हर व्यवस्था ऑटोमेटिक थी। फ्लैट या फ्लाइट? फ्लैट फ्लैट उस फ्लैट के अंदर, अपार्टमेंट में जो फ्लैट होता है ना, उस फ्लैट के अंदर जो व्यवस्था थी ना, अद्भुत। हर व्यवस्था ऑटोमेटिक। रूम का टेम्परेचर सेट किया हुआ है, जैसे ही उससे कम हो रहा है ठंडी के दिन में, ऑटोमेटिक अपने आप हीटर चल रहा है। वो टेम्परेचर जैसे ही मेंटेन किया, अपने आप बंद हो जा रहा है। गर्मी के मौसम, मतलब मैं तो सर्दियों के मौसम में गया था मैं, तो बेड के ऊपर मेरे को उस रूम में कहीं बटन नहीं मिला, मेरे को लाइट का स्विच नहीं दिखाई दिया। मैं बेड पे बैठा तो सारी लाइट जो है ठीक ठाक जल रही है। मैं सोच रहा हूँ अब सोने के टाइम पे बंद कहाँ से करूँ लाइट भाई। फिर मेरे को कहीं स्विच नहीं दिखा, मैं बोला हाथ में बुरा तरह से फंस गया हूँ। और संजय जी, मैं जैसे ही बेड पे लेटा, तकिए पे मेरा सिर गया कि उस पोजीशन में ना सेंसर्स लगे हुए थे, ऑटोमेटिक लाइट्स ऑफ हो गई और स्लीपिंग लाइट ऑन हो गया। पढ़ने के लिए वहां पे अलग व्यवस्था, जो बेड का जो सिरे का हिस्सा था थोड़ा सा एलिवेट किया हुआ, उसमें एक अलग व्यवस्था की हुई है। हम व्यवस्था तो विदेशी कर लेते हैं, लेकिन आदत अपनी देशी ही रखते हैं। मैं आपको ट्रेन का वाकया बता रहा हूँ। खुले दरवाजे में, शुक्र मनाइए कि दरवाजा भी खुला था। खुले दरवाजे में एक व्यक्ति शौच के लिए बैठा, और उस पर भी वेस्टर्न टॉयलेट के अंदर उसके ऊपर चढ़ के बैठा। और जब ट्रेन चली, जब ट्रेन में जब किक आया ना, जब झटका आया ना, वो बंदा मुंह के बल सामने गिरा। और जाहिर सी बात है, मुझे छोटा सा स्टॉप में जाना था, तो मैंने अंदर यात्रियों को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। मैं डोर के आसपास ही, मैं बाथरूम के आसपास ही मैं, अरे संजोग था यार, देखने नहीं जाता हूँ। वो गिर गया बंदा, तो वहाँ पे जो 2-4 लोग थे उसको उठाया। मैं बोला कि भाई कम से कम ट्रायल कर, तो ट्रेन पे तो ना किया कर, अगर सीखना है तो कहीं और सीख। हो रहा है, मैं क्या बोलूं। तो कहने का मतलब ये है ना, कि अगर आप चीजें विदेशी इस्तेमाल करते हैं तो पूरी तरह करें, पूरी तरह से उसके बारे में सीखें भी। कोई भी चीजें गलत नहीं होती है, कोई भी चीजें गलत नहीं होती। अच्छी बात है, हम नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे नहीं, हम चीजें सीखेंगे नहीं, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं ना, घर के अंदर जो टॉर्चर होता है ना,
हाथ यहाँ मत धोया, पैर 3 बार, अरे पैर में क्या लगा के मैं बाहर से आया हूँ यार, जूता पहन के जाता हूँ, पूरा घुटने तक मैं सॉक्स एग्री इस होता है। बात से नहीं कर, ठीक है वो है, लेकिन अगर यहाँ पे बात अगर कोरोना की घुस जाए तो आप उस टाइम पे क्यों ये आ रहे थे, तो लेकिन वायरस कोविड- तो होता है ना, मतलब ठीक है कोविड यहाँ तो हमारा मतलब थोड़ा सा ये होगा। कोविड एक अलग चीज है। वैसे दोस्तों आप क्या समझते, मुझे तो लगता है ना कि लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे, इनको भी, क्योंकि इनकी कैटेगरी में भी लोग आते हैं। नहीं यार, मेरे को क्या है कि मैं पूरा घुटने तक सॉक्स पहन के जाता हूँ, जूता पहन के जाता हूँ, जो भी गंदगी होती है जूते में लगती है, पैर में मेरा कुछ नहीं लगता। मैं आई लव स्लीपिंग, और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ लेट टू बेड एंड ये लेट टू राइज। शायद सोते समय ही इतनी अच्छी अच्छी बातें, ठीक है ये तो हमारा मजाक में ठीक है चलता रहता है, लेकिन आप बातें जो भी करते हैं लोगों को, क्योंकि इन्होंने जितना मोटिवेट किया मैंने देखा है, तो ठीक है वो सोने से मैं भी अक्षय कहते सर का हैं। बड़ा फैन हूँ जी, और अक्षय सर ने कहा है वो जी बातें तो बस मैं करता हूँ अच्छी, तो आपको अपने आप लग जाती है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी बातें आपको कैसी लगती है। और हाँ, एक चीज़ और मैं कह रहा था, आप किस तरीके की बातें सुनना पसंद करते हैं, क्या सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर आप बातें सुनना पसंद करते हैं, ये भी अगर आप कमेंट करके बता देंगे तो हमें बात करने में आसानी होगी। और जाते जाते दोस्तों 1 मिनट मैं आपसे और लेना चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है अगर आपको ज़रूरी काम है तो आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरी काम नहीं है या फिर आपका वैसा, तो मुझे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती किसी को इस बात के लिए करनी चाहिए कि आप इसी टाइम पे उठना है तो उठना है। ठीक है सुबह उठने में भी अच्छी बात हो सकती है, लेकिन प्रेशर नहीं होना चाहिए। हर चीज़ से सीखिए, हमारा गाँव में आपको